और सब तो सांची की भी उम्मीद वाली नज़र उस पर ही थी। रुद्र कुछ सोचते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, वैसे वाइफी, यहाँ हम सबको तुम लेकर आई हो तो तुम रेहान को भी ला सकती थी, तुम क्यों नहीं लाई? तुम्हारे ऑर्डर तो मुझसे लेकर दादाजी तक मानते हैं, तो फिर और तुम्हारे पास पावर तो मुझसे भी ज़्यादा है। अन्य रुद्र की बात सुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, सो माय डियर हस्बैंड, आपको मेरे पावर देखना है तो ठीक है। सांची ये हस्बैंड वाइफ की टसन वाली बातों को एंजॉय कर रही थी। कितना प्यार था दोनों की आंखों में, जो हर पल बढ़ते हुए दिखता था एक दूसरे के लिए। अन्य एक नज़र अपनी घड़ी को देख कहती हैं, 1। रुद्र अन्य के आउटिंग शुरू करते देख कंफ्यूज सा उसे देखता है तो अन्य मुस्कुराकर कहती हैं, 2 और 3। अन्य के बोलने पर कुछ न होते देख रुद्र अपनी आईब्रो उचकाकर इधर उधर देख नामे सिर हिलाता है कि अन्य मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ इशारा करती हैं। रुद्र जैसे अपना सिर फोड़कर वहां देखता है, तभी घर का मेन दरवाज़ा जो कि अभी खुला हुआ था, उस दरवाजे को काफ़ी ज़ोर से झटकते हुए रेहान दौड़े दौड़े अंदर आता है और हॉल में अपने परिवार को सांची और उसके परिवार के साथ बैठा देख हैरान रह जाता है। रुद्र हैरान यूं अचानक आया देख कुछ हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि रेहान तो इस वक्त मीटिंग में होगा, पर वो यहाँ ऐसे अचानक। अन्य रुद्र के कंधे पर हाथ रख धीरे से फुसफुसाते उसके कानों में कहते हैं, डोंट चैलेंज टू मिसेस अन्या रुद्र राय चौहान। ये बोल अन्या जल्दी से रुद्र से दूर हुए मुस्कुरा देती हैं। रुद्र तो बस अन्या को ताकते रह जाता है, क्योंकि आज तक उसके सोच से परे कोई उसके ही इलाके में अपनी हुकूमत चला गया और उसे भनक तक नहीं लगी। पर रुद्र ये अदा अन्य की और भी ज़्यादा उसकी दीवाना बना रही थी। वही रेहान सबको वहाँ देख शौक था, तो वहीं रेहान को यूँ अचानक वहाँ देख के किसी के चेहरे पर खुशी तो किसी के चेहरे पर भावहीन हुए उसे देख रहे थे। रेहान आगे आता हुआ आश्चर्य से कहता है, दादाजी, डैड, भाई, भाभी, आप सब यहाँ? रेहान का सवाल सुन दिग्विजय जी अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए काफ़ी सीरियस टोन में कहते हैं, ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए रेहान। रुद्र के मुताबिक तुम तो इस वक्त ऑफिस के एक मीटिंग में होने चाहिए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जहाँ तक मुझे पता है ये कोई मीटिंग पैलेस तो है नहीं, तो फिर? अपने दादाजी की बात पलटवार देख रेहान बेचारा बहुत चक्का सा रह गया। अपने अपनी सांसों के घूंट पीते हुए कहता है, वो दादाजी, मैं उसको यूँ अटकता देख आकाश जी अपनी एक आईब्रो झुकाते हुए कहते हैं, ये वो मैं क्या लगा रखे हो रेहान, साफ साफ बोलो। रेहान की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। वो जल्दी से अपने घुमाकर अन्या को हेल्प भरी निगाहों से देखता है तो उसकी नज़र अन्या के पास बैठे रुद्र पर चली जाती है, जो उससे काफ़ी अजीब नज़रों से घूर रहा था। बेचारा रेहान के तो अब सर पैर तक पसीने छूट गए थे। वो जल्दी से खुद को काबू करते हुए कहता है, डैड, वो मैं भाई को ढूंढते हुए यहाँ आया था। रुद्र तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे? लेकिन क्यों? रुद्र को यूँ अपने करीब बढ़ता देख बेचारा रेहान के पाँव पीछे खिसकने लगे। वो अपनी सांसों को काबू करते हुए घबराई हुई आवाज़ में कहता है, भाई, मैं ढूंढ रहा था इसीलिए। क्योंकि रुद्र उसके करीब बढ़ते हुए खाली नज़रें लिए उसे देखता हुआ कहता है, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। क्योंकि अब रेहान को तो लग रहा था कि रुद्र उसे दबोचने ही वाला था कि वो रेहान साइड हट रुद्र से दूर भागते हुए अन्या के पास चला जाता है और कहता है, भाभी बचाओ। कि अन्या के करीब बढ़ते ही रुद्र उसका गला दबोच कहता है, आज तो तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता बच्चू। रेहान मासूम से शक्ल बनाकर रुद्र को देखकर कहता है, मेरे प्यारे भाई, अच्छे भाई, आप अपने छोटे भाई को ऐसे तंग नहीं कर सकते। रुद्र रेहान को उसकी बात सुन घूरता है तो सब रेहान और रुद्र की हरकत देख हंस देते हैं। दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा, हम तुम्हें तंग नहीं कर सकते, और तुमने जो हमें तंग किया है उसका क्या? दिग्विजय जी की बात सुन रेहान जल्दी से रुद्र की पकड़ से छूट उनके पास बैठता कहता है, अरे मैंने क्या तंग किया आपको दीनू बाबा, आप खामखा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दिग्विजय जी रेहान की बात सुन उसका कान पकड़ मरोड़ते हुए कहते हैं, अच्छा बच्चू, अपने दादाजी से होशियारी, इतनी अच्छी बहुत चुन ली हमारे लिए और हमें खबर तक नहीं हुई। दिग्विजय जी की बात सुन रेहान की नज़र सांची पर जाती है, जो उसे देख शर्माने वाली मुस्कान बिखेर रही थी। रेहान सांची को प्यार भरी नज़रों से देख दिग्विजय जी से एटीट्यूड के साथ कहता है, वो क्या है ना दीनू बाबा, सोचा कि अच्छा थोड़ी लगता है मैंने। रेहान अपना कॉलर स्टाइल से उठाते हुए एक पार्टनर का घर बसे, फिर दिग्विजय जी की तरफ इशारा करते हुए, और दूसरा पार्टनर सिंगल रह जाए, ये तो अनफेयर होगा ना। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी भड़कते हुए अपनी
चड्डी अपनी टांगों पर बरसाते हुए रेहान उछलकर अन्या के पैरों में बैठ जाता है। आह भाभी बचाओ दीनू बाबा से। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी भड़कते हुए अपनी छड़ी उसकी टांगों पर बरसाते हैं तो रेहान उछलकर अन्या के पैरों पर बैठ कहता है, आह भाभी बचाओ दीनू बाबा से। उनकी ये नोक झोंक देख सब हंसने लगते हैं। सांची के पेरेंट्स भी सबका यूँ फैमिली बॉन्डिंग देख मुस्कुरा देते हैं और सांची को भी ये सब देख एक अलग ही सुकून था। फिर दिग्विजय जी रेहान को घूरते हुए मनोज जी से कहते हैं, देख रहे हैं समधी जी, ये नालायक कितना शैतान हुए जा रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ अब इसकी शैतानी को सुधारने वाली चाहिए हमें जल्द से जल्द। तो अब आप बताइए कब हम इन दोनों की इंगेजमेंट की तारीख रखें। दिग्विजय जी की बात सुन रेहान की मुस्कान तो 10 गुना बढ़ गई। मनोज जी एक नज़र अपनी बीबी और अपनी बेटी की आंखों में छुपी खुशी को देख मुस्कुराकर कहते हैं, अब मैं क्या कहूँ मिस्टर चौहान, आप सबको जैसा ठीक लगे। अब तो सांची आपकी हुई, आप लोग जो कहें हमें कबूल है। मनोज जी की बात सुन आकाश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो ठीक है फिर अगले हफ्ते के चौथे दिन काफ़ी शुभ समय है, हम उसी दिन इनकी सगाई कर देते हैं और शादी उसके बाद बच्चों की मर्जी जान के कर देंगे। आकाश जी की बात सबको सही लगी। तभी कामिनी जी को कब से सबकी बातें सुन रही थी, वो कुछ संकोच लिए अपने पति से कहती हैं, लेकिन जी इतनी कम दिनों में हम तैयारी कैसे करेंगे, मेरा मतलब है ये सब कैसे होगा। कामिनी जी की मन की दुविधा सुन आकाश जी हंसते हुए कहते हैं, समदन जी आपकी चिंता ना करें, वो सब हम देख लेंगे, आप बस हमारी बहू को वहाँ लेके आ जाना, बाकी सब हो जाएगा। और वैसे भी अगर माओ को अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने का मौका दिया जाए तो उनके लिए शादियाँ भी कम पड़ जाती हैं, लेकिन उन्हें अरमान पूरे नहीं होते। क्यों, सही कहा ना। आकाश जी की बात सुन सब सहमति में सिर हिलाते हुए हंस देते हैं तो कामिनी जी अपना सिर झुकाकर मुस्कुरा देती हैं। बारी बारी से सब तय होने के बाद सब वहाँ से विदा लेते हैं। रेहान बार बार सांची को देख रहा था कि वो उससे बात कर सके, लेकिन दादाजी उसे अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं, तुम तो आज मेरे साथ चलो बदकुमार, तुम्हारी खबर तो मैं आज लेता हूँ। ये सुन रेहान बेचारा सा मुँह बनाकर कहता है, लेकिन दादाजी। वो इतना ही कह पाता है कि दिग्विजय जी उसकी एक न सुनते हैं और उससे अपने साथ ले जाते हैं। वो बेचारा मुंह बनाकर सांची को देखता है तो सांची उसकी हालत पे मुस्कुरा देती है। सब इतना अच्छा और परफेक्ट हो रहा था कि सांची को अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं हो रहा था। सब अपनी अपनी कार में घर के लिए रवाना हो गए। अन्या भी सांची के पेरेंट्स से मिलकर रुद्र के साथ निकल गई। जाते जाते भी सांची के पेरेंट्स अन्या का शुक्र अदा करते नहीं थक रहे थे, जैसे उनके मन में अन्या को देख एक विशक सा जग गया हो कि उस घर में अन्या उनकी बेटी को संभाल लेगी। और सारे मेंबर्स का अन्या को इतना रिस्पेक्ट और प्यार देख उन्हें ये तो पता चल गया था कि अन्या उस घर की जान है, रूह है। वहीं दूसरी तरफ अन्या गुमसुम सी बेटी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था कि कुछ है उसके मन में जो उसके उदास बना रहा है। रुद्र अमन को कॉल कर बाकी अपडेट लेते हुए जैसे फ़ोन रखता है तो उसकी नज़र अन्या पे पड़ती है। वो कुछ उसके करीब बढ़ उसे अपनी बाहों में लिए प्यार से कहता है, क्या वह वाइफ ही इतनी उदास क्यों हो? अभी तो कुछ देर पहले तुम ही आगे बढ़ रहे हान की खुशी में खुश थी और अब उदास क्यों? अपनी आईब्रो उचकाकर एक टोंट भरी टोन में कहता है, वैसे तुम्हारे देवर की विदाई नहीं हो रही है जो तुम ये उदास बेटी हो। अन्या रुद्र के शब्दों को सुन अपनी नज़रें फेर उसे एक नज़र घूरती है, फिर मुंह बनाकर उसके सीने से लग जाती हैं। मुझे पता है और आपको ये जोक्स क्रैक करना नहीं आता तो ट्राई ना करें। रुद्र अन्या को बाहों में समेट सुकून भरी आवाज़ में कहता है, अगर ये ट्राई ना करूँ तो फिर क्या करूँ अपनी वाइफी की उदासी को दूर भगाने पे। फिर कुछ सोचते हुए अपना हाथ अन्या के पेट पे फिराते हुए एक सजेटिव वॉइस में कहता है, रुद्र राय चौहान वाले स्टाइल से तो तुम शर्मा जाओगी, फिर मुझे ब्लेम मत करना। अन्या रुद्र की बात सुन उसका चल रहे हाथ को अपने पेट पर ही अपने हाथ से रोकते हुए कहती है, आप ये सब कुछ न करें, बस मुझे अपने करीब रहने दे, मेरे लिए वही बहुत है। इतना बोल अन्या अपनी आंखें बंद कर कसकर उसके सीने से लिपट जाती है तो रुद्र मुस्कुराते हुए उसकी नज़र को अपनी बाहों में जकड़ कर कहता है, वो तो हमेशा रखना चाहता हूँ वाइफी, तुम ही तो हो मुझे दूर भागती रहती हो। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ क्या बात है जो तुम्हारे मन में चल रही है।
जिसे सोचकर मेरी वाइफ की प्यारी स्माइल यूं गायब सी हो गई है। अन्या रुद्र की बात सुन अपनी बंद आंखों को खोल सोचते हुए असमंजस में उदासी भरे लहजे में कहती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है रुद्र, वो बस आज डैडी की कही हुई बात मुझे कुछ पुरानी यादों में ले गई। रुद्र अन्या के लहजों में उदासी देख महसूस उसका हाथ को अपने हाथों में जकड़ उसे सहलाते हुए कहता है, कौन सी बात? अन्या एक छोटी मुस्कान के साथ कहती है, वही बात कि अगर माँ बाप अपनी बेटी की शादी की तैयारी करें तो शादियों तक भी करें तो उन्हें आराम पूरे नहीं होते। और आपको पता है ऐसा ही कुछ सपने मेरे मम्मी पापा के भी थे। मेरी शादी में तो कब से जैसे एक लिस्ट बना के रखी थी, क्या करेगी, कैसे करेगी, मुझे कैसे सजाएगी, मुझे एक पे क्या लुटाएगी। पापा ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई का जैसे एक बड़ा हिस्सा मेरी शादी के लिए संजोए रखा था कि वो ज़रूरत पड़ने पर मेरे सारे अरमान पूरे कर पाए। मुझे ये ना लगे कि मेरे पापा किसी से कम हैं। मिडिल क्लास फैमिली में आराम बहुत सारे होते हैं और पहुंच बहुत छोटी। वहाँ तो हमने मोम की शादी की सारी या जेवर बेटी के लिए एक तोहफा में छुपी आशीर्वाद हुआ करती हैं, जिससे उन्हें बचपन में खेल खेल में लाख बार उसे पहना हो और माँ और उसकी अपनी बेटी को उस पल में लाखों बार इमेज किया हो। वो उस सबको बस एक खास पल के लिए संजोकर रखती हैं। ऐसे ही छोटे छोटे इतने अरमान होते हैं कि खुशियाँ समेटे नहीं सिमटती। अन्य अपनी बातों में जैसे खो सी गई थी और उसे पता ही नहीं कब उसकी पलकें भरी आंसुओं में भीग चुकी थी। रुद्र अन्या के आंसू देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उससे प्यार से पूछता है तो अन्या उसकी आंखों में देख कहती है, फिर हमारी शादी कुछ ऐसे हालातों में हो गई कि न हमने वो पल जिए न मेरे मॉम डैड ने। आज डैड की बात सुन मुझे याद आया कि वो सब जैसे अधूरा सा रह गया हमारी ज़िंदगी में। उनका भी एक अलग ही सुकून है ना। ये बोल अन्या थोड़ी इमोशन हुए वापस से रुद्र के सीने से लग जाती हैं। वो इस वक्त अपने पेरेंट्स को काफ़ी मिस कर रही थी, जैसे आज उन्हें सांची के पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए सपने लिए देखते हुए देखा तो उसकी आंखों में सामने भी वही यादें सी दौड़ गई। रुद्र अन्या की बात सुन जैसे कुछ समझ गया था, पर न जाने क्यों उस भाव से अब तक खुद को अनजान महसूस कर रहा था। शायद उसके लिए यूँ इमोशनल समझना काफ़ी मुश्किल था। अन्या के इमोशन समझ सकता लेकिन फील नहीं कर सकता था, और ये फीलिंग शायद अब उसे एक पिता बनने पर ही होगी। एक बेटी के पिता की जैसी हालत होती है जब एक बेटी अपने पिता के हाथों को छोड़ किसी और अनजान हाथों को थामती है। रुद्र यूं ही कुछ पल ऐसे खामोश रहता है और अन्या खुद को संभालने की कोशिश किए रुद्र के सीने पे अपनी आंखें बंद किए थी। कुछ पल बाद रुद्र अन्या के हाथों को थामे कहता है, वाइफी। अन्या आंख बंद किए उसे वैसे ही कहती है, रुद्र काफ़ी गंभीर स्वर में कहता है, चलो दोबारा शादी करते हैं। ये सुन आंख झटक से अपनी आंखें खोल रुद्र की तरफ देखती है जो कि इस वक्त काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा था। अन्या उसकी तरफ देख असमंजस में कहती है, क्या शादी, वो भी दोबारा, पर क्यों? रुद्र अन्या की तरफ देख कहता है, हाँ शादी हम दोबारा करेंगे शादी, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। फिर अन्या के गालों को छूकर प्यार से कहता है, और इस बार तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। अन्या रुद्र की बात सुन एक पल आश्चर्य से उसकी आंखों में देखती है, फिर अगले ही पल रुद्र का ये बेशुमार प्यार देख मुस्कुरा देती है और आगे बढ़ उसके गालों को प्यार से होल्ड कर उसके लिप्स पर एक स्वीट से किस करते हुए कहती है, मेरी ख्वाहिश तो अब सिर्फ आप हैं और अब इसके सिवा कुछ नहीं। और रही शादी की बात तो ठीक है, वो हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी जो शादी सर पर है उसका तो देख लें। रुद्र अन्या के यूं किस करने से खुद पे काबू रखते हुए अन्या को पूरी तरह अपनी बाहों में जकड़कर शरारत से कहता है, अच्छा तो जब दोबारा शादी होगी तो उसके बाद हम दोबारा अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करेंगे, क्यों ना हम वो काम अभी कर लेते हैं। ये सुन अन्या की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो रुद्र के सीने पर हाथ रख हड़बड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, हम कार में हैं इस वक्त और अकेले नहीं हैं। अन्या ये बोल आंखों से कार के आगे बैठे ड्राइवर और जियान की तरफ इशारा करती है तो रुद्र मुस्कुराकर अन्या के कानों में कहता है, डोंट वरी, वो कुछ नहीं देखेंगे। ये बोल रुद्र काफ़ी एहसास से अन्या के कान को अपने लबों से छूता हुआ उसके गले पे किस करता है। अन्या को उसका यूँ छूना पागल की बना रहा था, पर वो इस पल को एंजॉय नहीं कर पा रही थी क्योंकि बार बार उसकी नज़र सामने बैठे जियान और ड्राइवर पर चली जाती। पर वहीं रुद्र अन्या की यूँ बार बार
देखते हुए उससे और भी ज़्यादा तंग करने लगा। वो भी अन्या के गले को छूता, तो कभी उसकी कमर को, तो कभी पीठ को, तो कभी गालों को। उसकी ये सारी शरारतों के बीच घर कब आ गया रुद्र को पता ही नहीं चला। कार रुकते हुए अन्या को धक्का दिया। रुद्र हंसते हुए वहाँ से भाग जाती है और रुद्र भी मुस्कुराते हुए अन्या के पीछे भाग जाता है। अन्या मुस्कुराते अपने कमरे में जा रही थी, तभी रेहान अन्या के पास आते हुए कहता है, ओहो भाभी, कहाँ गई और कहाँ रह गई थी, कहाँ जा रही हो? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। अन्या कुछ कहते उससे पहले ही रेहान अन्या का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए अपनी धुन में कहता है, भाभी जल्दी चलो और मेरी मदद करो। मेरी इंगेजमेंट में अगले हफ्ते है और मेरी कोई तैयारी नहीं। आप मेरे साथ चल मेरी मदद करो। बेचारी अन्या रेहान की खुशी देख कुछ कह नहीं पा रही थी और पलटकर देखती है तो रुद्र काफ़ी गुस्से में उसे घूर रहा था। रुद्र को यूँ गुस्सा करते देख अन्या इशारे में उससे वेट करने का बोलती है, तो रुद्र गुस्से में अपने कमरे में न जाकर स्टडी रूम में चला जाता है, जिसे देख अन्या समझ जाती है आज उसकी खैर नहीं। रुद्र अब इतनी जल्दी मानने वाले जो नहीं था। ऐसे ही हंसी खुशी भरे दिन बीत रहे थे, पर वो दिन रुद्र के लिए काफ़ी बुरे थे, क्योंकि बीते दिनों में रेहान हर वक्त अन्या को अपने साथ अपनी एंगेजमेंट की तैयारी में बिजी रखता। वो तो सांची से भी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। ये देख रुद्र अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था। पता नहीं अगर रेहान उसका खुद का भाई नहीं होता तो वो न जाने अपनी पत्नी को दूर ले जाने वाले शख्स का क्या हाल करता। इन सब से हटकर वो भी रेहान के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि ऐसी खुशी उसने रेहान के चेहरे पे शायद ही इन 25 सालों में कभी देखी थी। रेहान ने न जाने कितने डिज़ाइनर का सर फोड़ा अपने लिए एक परफेक्ट आउटफिट सेलेक्ट करने में। अंत में अन्या और सांची ने मिलकर ही उसके लिए आउटफिट प्रिपेयर किया। रेहान को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी। वो तो लड़कियों की तरह अपने स्पेशल डे के लिए तैयार कर रहा था, क्योंकि वो सांची को अपनी ज़िंदगी में पाकर काफ़ी खुश था और वो खुशी हर चीज़ में तलाश रहा था। और ऐसे दिन बीते हुए वो खास दिन भी आ गया। फंक्शन अबे की ही होटल में एक प्राइवेट हॉल में रखा गया था, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि इस बात की खबर अभी मीडिया में लीक हो। पार्टी में गिने चुने गेस्ट को ही बुलाया गया था, इसीलिए सब परफेक्ट था। घर पे अन्या बाकी की तैयारी देखकर अपने कमरे में आती है तैयार होने के लिए। वो जैसे कबर्ड बोर्ड की तरफ बढ़ती है अपने कपड़े निकालने के लिए, तभी उसकी नज़र बेड पर रखे एक बड़े से बॉक्स पर पड़ती है। वो बॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। अन्या खुशी से हैरानी लिए उस बॉक्स की तरफ बढ़ती हैं और जैसे उसे खोलती हैं तो वो एक पल हैरान रह जाती हैं। बॉक्स में काफ़ी खूबसूरत गोल्डन कलर की साड़ी रखी हुई थी। अन्या तो बस एक टक उस साड़ी को हाथ में लिए देखती रह गई। वो सच में काफ़ी खूबसूरत साड़ी थी। अन्या प्यार से उस साड़ी को छू ही रही थी कि तरफ उसे रुद्र पीछे से हक कर कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, कैसा लगा? रुद्र के यूँ प्यार भरे एहसास को अन्या महसूस कर मुस्कुराकर कहती हैं, बहुत अच्छा। रुद्र वैसे ही कहता है, बहुत अच्छा या बहुत 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 अच्छा। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते उसकी तरफ पलटती है और प्यार से उसके गालों को चूमते हुए कहती है, सबसे अच्छा, थैंक यू। रुद्र अन्या के यूँ किस करने पे अपने गालों को स्टाइल से छूते हुए शरारत लिए आंखों में कहता है, वाई पे ऐसे प्यारे स्पेशल थैंक यू मुझे मिलेगा तो शहर के सारे स्टोर खाली ना हो जाए। अन्या रुद्र की बात सुन हल्का शर्मा जाती है और फिर उसका कोट का कॉलर सही करते हुए कहती है, माय डियर हस्बैंड, ये स्पेशल थैंक यू स्पेशल चीज़ों के लिए ही मिलता है, इसीलिए अपने अरमानों पे काबू रखे और मुझे जाने दे, मुझे तैयार होना है। अन्या की बात सुन रुद्र क्यूट सा फेस बनाए अन्या के और करीब बढ़ते हुए कहता है, वॉइस वाइफी, मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना आज मैं तुम्हें हेल्प करूं तैयार होने में। हेल्प शब्द सुन अन्या की वॉइस चढ़ जाती है। वो उसे देखते हुए कहती है, हेल्प? आपने कभी किसी की हेल्प की, और वो भी इस चीज़ में? रुद्र सोचने वाले अंदाज में अपने सिर को खुजलाते हुए काफ़ी क्यूट बने कहता है, देखा जरूर है तुम्हें, सोच रहा था, पहले किया तो नहीं, लेकिन कई बार तैयार होते तो मैंने देखा है। इतना बोल वो जैसे अन्या के करीब बढ़ने लगता है कि अन्या उसे दूर धक्का देते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है आज नए एक्सपेरिमेंट करने की, आप जाने दें मुझे जल्दी तैयार होना है, फिर रेहान को भी देखने जाना है। अगर वक्त पर नहीं गई तो मेरी देवरानी बैठे रह जाएगी अपने पियाजी के इंतजार में। इतना बोल अन्या हंसते हुए वहाँ से चली जाती है तो रुद्र का रोमांटिक मूड शैतान में हो जाता है और उसका सत्यानाश हो जाता है।
फिर वो अपना सिर झटकाते हुए खुद भी तैयार होने चला जाता है। दिग्विजय जी का कमरा। दिग्विजय जी पूरी तरह तैयार होकर अपनी पॉकेट वॉच में समय ही देख रहे थे कि उनके कमरे के दरवाजे पे दस्तक होती है, जिसे सुन उनकी निगाहें उस ओर जाती हैं जहां आकाश जी मुस्कुराते हुए अपने पिता को देख रहे थे। दिग्विजय जी आकाश जी की ओर देख उन्हें अंदर बुलाते हैं और अपनी चेयर पर बैठते हुए कहते हैं, अरे आकाश, तुम यहाँ कोई काम था, अंदर आओ। आकाश मुस्कुराते हुए अंदर आकर कहते हैं, वाह डैड, आज तो आप काफ़ी जच रहे हैं इन कपड़ों में। दिग्विजय जी अपनी तारीफ सुन एक नज़र अपने कपड़ों को देख हंसते हुए कहते हैं, अरे ये सब तो अपनी अन्या का कमाल है। सच में उसके आने से जैसे हमारे बेरंग घर पर रंग खिल चुके हैं। ये भी उसी की पसंद है। आकाश जी भी मुस्कुराते हुए उनके सामने बैठे हुए कहते हैं, सच कहा डैड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई हमारे इस घर को बिल्कुल कौशल्या की तरह संभाल लेगा। पता है आपको, जब आपने अचानक ही रुद्र की शादी उस लड़की के मंडप से भगाने के बाद अन्या से तय की थी, तो मुझे काफ़ी अटपटा सा लगा, क्योंकि जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप कोई भी फैसला बिना किसी नतीजे के नहीं लेते, और आप जितना सोसाइटी को मानते हैं, इस नाते अन्या को बहुत चुनना काफ़ी अलग था। आकाश जी के मान का सवाल सुन दिग्विजय जी एक पल खामोश हो गए। उनके जहन में भी वही बातें चल रही थी जिस घड़ी उन्होंने अन्या को अपनी बहू चुना था, पर कारण वो अभी किसी को बता नहीं सकते थे। इसीलिए वो बिना अपने चेहरे पर कोई सिकन लिए हंसकर कहते हैं, सोसाइटी का क्या है आकाश, वो भी हमसे ही बनती हैं। हमें तो बस इस घर को संवारने वाली रुद्र की ज़िंदगी में रोशनी की किरण बिखेरने वाली चाहिए थी, जिसका मुझे अन्या को देख एहसास हुआ था, और आज मुझे अपने उस फैसले पर गर्व है। देखो ना, कितने कम वक्त पर उसने सबकी ज़िंदगी संवार दी। रेहान की मोहब्बत और सांची की काबिलियत और उसके पेरेंट्स का यूँ सरल स्वभाव, ये सब का भी तो हमें अन्या ने ही एहसास दिलवाया, वरना हम कहाँ ऐसे इतने जल्दी इस रिश्ते के लिए मानते थे। जैसा मोल सांची का है, वो मोल उसको समझना वो कुछ हमारे भी परे था। आकाश जी अपनी बात सुन कुछ सोच मुस्कुराते हुए कहते हैं, डैड, हर कोई एक जैसा तो नहीं हो सकता, और सांची का अपने पेरेंट्स के लिए इतना लगाव और कुछ कर दिखने का जज्बा, वो भी तो एक अलग ही रूप है। दिग्विजय जी आकाश जी की बात से सहमति दिखाते हैं, तो आकाश जी अपने साथ लाए हुए बॉक्स को उन्हें दिखाते हुए कहते हैं, ये कंगन देख रहे हैं डैड, कौशल्या ने अपनी बहू के लिए बनवाया था, जिसका एक भाग तो उसके असल हकदार को मैंने सौंप दिया है, और आज उसके दूसरे भाग को उसके दूसरे हकदार को सौंपने का वक्त आ गया है। दिग्विजय जी उन कंगन को छूते हुए कहते हैं, आज काश कौशल्या हमारे साथ होती तो वो खुद कितनी जतन से सब करती। कौशल्या जी को याद कर आकाश जी की आंखों में भी पानी आ गया। वो आंखों में नमी लिए कहते हैं, वक्त कितना जल्दी बीत जाता है ना डैड, पता ही नहीं चला कि कब मेरी कौशल्या की निशानी आज इतनी बड़ी हो गई कि वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। यह सुन दिग्विजय जी भी एक आराम के सांस लिए कहते हैं, वक्त बदले और बीते देर नहीं लगती आकाश, क्या पता अगले पल ज़िंदगी किस मोड़ पे ले चले। दिग्विजय जी की बात जितनी सरल थी, उतने ही शब्दों में छुपी एक आहत की निशानी भी थी, जिसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। रुद्र का कमरा। अन्या मिरर के सामने लगभग पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उसे गोल्डन साड़ी में वो सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज उसने बालों को खुला छोड़ा था, जिसके बाद उसकी खूबसूरती तो किसी के भी दिल को कायल करने के लिए काफ़ी थी। रुद्र अपना एक फ़ोन कॉल ख़त्म जैसे ही कमरे में लौटता है, उसका दिल जैसे रुक सा जाता है, क्योंकि सामने ही अन्या अपनी खूबसूरती की नूर जो बिखेर रही थी। रुद्र बिना पलके झपकाए एकटक अन्या को देख रहा था, पर वहीं अन्या इस बात से अनजान अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करने में लगी थी, क्योंकि साड़ी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही भारी भी थी, जो बेचारी अन्या से संभाले तो नहीं जा रही थी। उसका पल्लू बार बार नीचे सरक रहा था, जिसे देख तो रुद्र के अंदर एक हलचल सी मचने लगी। उसे अपने अंदर के टेम्परेचर कुछ बढ़ती हुई सी नज़र आने लगी। वो प्यार भरी नज़रों से अन्या को निहार रहा था, पर वही अन्या का परेशान चेहरा देख वो एक छोटी मुस्कान लग उसके तरफ बढ़ जाता है, और ठीक अन्या के पीछे खड़ा होकर उसके हाथों से पल्लू लिए उसके शोल्डर पर रख खुद उसे फिक्स करने लगता है। ये एहसास होते अन्या की नज़र खुद ब खुद मिरर से होते हुए रुद्र पे टिक जाती है। अपने हैंडसम हस्बैंड को यूं साड़ी का पल्लू सही करते हुए वो प्यार भरी निगाहों से उसे एडोर करने लगती है। रुद्र कुछ पल के मकसद के बाद वो साड़ी का
पल्लू फिक्स कर देता है और फिर जैसे अपनी निगाहें उठाकर मिरर में होते हुए अन्या पे पड़ती हैं तो वो 2 पल दोनों की नज़रें एक दूसरे में उलझ सी लगती हैं। रुद्र अन्या को यूँ देखते हुए अपना हाथ आगे कर काफ़ी मदहोशी में अपनी उंगलियों से उसकी खुली पीठ को छूता है। रुद्र के ठंडे स्पर्श को महसूस करते ही अन्या के पूरे शरीर में जैसे गुस्बम आने लगते हैं और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। रुद्र अन्या को यूँ देखते हुए अपना हाथ आगे कर काफ़ी मदोसी में अपनी उंगलियों से उसकी खुली पीठ को छूता है और रुद्र के ठंडे स्पर्श को महसूस करती अन्या के पूरे शरीर में जैसे गुदगुदी आने लगती है। वो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। अपने एक स्पर्श से अन्या को यूँ पिघलते हुए देख रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है। वो भी आगे बढ़ धीरे से